मुश्किलात की नौयत है वो पहले आपको मैं जी जल्द प्लीज, से जल्द बता दूं। जी प्लीज। इस साल हमें कर्जों की सूद पर मुल्क की मुआशी हालात के असरात हर शोबे ज़िंदगी पर मनफी मुरतब हुए हैं। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने और आने वाले माली साल में रियल स्टेट बिजनेस के हवाले शहरी होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। पावर डिवीजन ने नौकरियों की आड़ में शहरियों को लूटने का फ्रॉड पकड़ लिया है। खबर हमारे सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया की जहां बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स के पाकिस्तान के डिफेंस के अखराजात, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। पेंशन, सब्सिडी, सारे चीजें जो हैं अब हम कर्जों से पूरा करेंगे। आपको हैरत होगी कि बजट जब हमने तैयार किया था इस साल के आगाज में 3,900 अरब रखे थे, होगा ये 5,200 अरब के लगभग, चूंकि आपने सूद का लेवल 21% तक लेके चल गए हैं IMF की प्रेशर की वजह से। इसका क्या नतीजा है? नतीजा ये है कि ये 5,200 अरब हमारी फेडरल गवर्नमेंट अपने आमदनी से पूरा नहीं कर पाएगी। तो यानी कि ये हाल है कि जिस घराने में जो आमदनी हो उससे कर्जों की पेमेंट नहीं कर पा रहे आप, तो घर कैसे चलेगा? उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही? देखिए, ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त जापान, फिलीपींस और यूएस दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। और उसके बाद जो कल परसों जो वाकया हुआ है, जो एक अमेरिकन एयरप्लेन जा रहा था और उसके सामने से चाइनीज जो गुजरा हत्यारा जिस तरीके से उन्होंने मनोवर किया है, उसकी वेव जो है वो यहाँ तक वॉशिंगटन डीसी तक उसकी आई है। टोनी बिल्किन साहब को ने उस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। ऑस्टिन लॉयड जो है इस वक्त वो हमारे एशिया के दौरे पर है हांगकांग पे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुसलसल चाइनीज से मिलने के लिए, और वो रिफ्यूज कर रहे हैं मिलने से। और उन्होंने कहा कि आर्मीज के दरमियान डायलॉग बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को आज सुबह मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023, और 2022 में भारत की जो इकॉनमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप, और सारा फिर उनका अभी मैंने पढ़ा, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है,
उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में या भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूं उसका बेहतरीन उसके वो समरात नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आई एम सरप्राइज्ड। और उसमें खासकर आपने भी काफी कोशिश की, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, चैनलाइज नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं है, आपके बच्चे अब करप्शन में आप इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। हालांकि आपने भी काफी दफा कोशिश की है चाइना रिलेशनशिप बेचने के लिए अमेरिका को, लेकिन वो आप कैश कर लेते हैं। देखें जिस तरह पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने सी पैक को रोककर हर चीज कैश की है, उन्होंने सी पैक डिलीवर किया है अमेरिका को, आपके खान साहब ने। और लेकिन ये कि अफसोस की बात है कि आप मुल्क के अंदर कुछ नहीं करते, उनके बेनिफिट जो है दुबई और लंदन में ले लेते हैं। ये आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क है। और अगले साल इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि जो कर्जों की सूद की पेमेंट अगर 21% रेट रहा, 8,400 अरब। 8,400 अरब, अनबिलीवेबल। हमारा पूरा रेवेन्यू इसी में लग जाएगा। रेवेन्यू पूरा आपका अगले साल 6,000 अरब के लगभग होगा। तो सिर्फ एक चीज को भी पूरा नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर क्या करेंगे? IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपसे वो 2-3 बातें कहेंगे जी। और मैं अगर आप इजाजत दें तो कह दूं। फरमाएं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पे इशारा दिया है आपके MD ने, जो कुछ हफ्ता पहले पाकिस्तान के बारे में बात की थी, और उस पे कहा था कि अगर आप प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लाएंगे तो थोड़ी सी गुंजाइश बनेगी कि आप टारगेटेड रिलीफ दें गरीबों को। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स में कौन से शोबे या ऐसे ग्रुप हैं जिसमें इस वक्त ना देने के बराबर है टैक्स? सबसे पहले इस मुल्क के सबसे बड़े जमींदार, बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स। जी, फ्यूडल लॉर्ड्स। कुल आमदनी उनकी नेट सालाना कोई 1200 अरब है, और उसमें से वो पाकिस्तान के टैक्सेस में, रेवेन्यूज में सिर्फ 2 अरब देते हैं। 2 अरब? सिर्फ 2 अरब जी। दूसरी तरफ आपका प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है और प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं। पाकिस्तान भर में अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, जो बहुत अहम टैक्स है, पूरे मुल्क में जो घरों की, जो एक कनाल से बड़े घर हैं शहरों में, उनकी वैल्यू तकरीबन 4,000 अरब है। और टैक्स कितना मिलता है? मुश्किल से 16 अरब। अंदाजा कीजिए। और जी, तीसरा तबका जो है वो है आपके ट्रेडर्स। ये शोबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सेक्टर। यहां से कुल आपको सिर्फ 25 अरब मिलते हैं। 25 अरब। अगर आपने ये सारे मराद खत्म किए तो अल्लाह के फजल से हमारे रेवेन्यूज में 2,000 अरब का इजाफा हो सकता है। 2,000 बहुत 2,000 रुपए के मराद दिए हुए आपने अरब के। एक तरफ तो आपको ये करना है, दूसरी तरफ SOEs के खर्चे जो है वो आसमान तक पहुंचे हुए हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के। जी जी। इस साल अंदाजा ये है कि 2,000 से 2,500 अरब के खर्चे होंगे उन पर।